अहमदाबाद में हुए भयानक प्लेन क्रैश से देश का हर शख्स गमगीन है। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के चंद पलों बाद ही क्रैश हो गई। इस घातक प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों की मौत हुई है। हादसे का मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसका दिल दहल उठा। इस हादसे के कारणों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों और पूर्व विमानन अधिकारियों ने अलग अलग तकनीकी वजहों की आशंका जताई है। कैप्टन अरिंदम दत्ता ने कहा कि ब्लैक बॉक्स का डेटा सामने आने के बाद ही हादसे की असल वजह पता चल पाएगी, जिसमें 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा, इस घटना के वक्त AI-171 का लैंडिंग गियर नीचे ही था, जो कि बड़ी गड़बड़ी का संकेत दे रहा था। देखिए, कुछ भी हो सकता है। आप टेक्निकल प्रॉब्लम, ह्यूमन एरर, वेदर, सब कुछ हो सकता है। छोटी मोटी चीज़ भी है इसमें। तो जब तक ये ब्लैक बॉक्स हम लोग अभी तो मैंने सोचा कि ब्लैक बॉक्स निकल गया और उनको मिल ही गया। इसका अभी जो रिकॉर्डिंग है वो कम से कम 1-1.5 महीना लगेगा। इसका जो भी रिकॉर्डिंग है, डेटा है, सब रिकवर करने के लिए। वो ब्लैक बॉक्स का डेटा जब तक रिकवर नहीं होगा प्रॉपर वे में, मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊँगा। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे मैं बोल पाऊँगा कि जैसे टेक ऑफ के बाद मैंने देखा कि उसका जो लैंडिंग गियर है वो आप ही नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। जबकि वो 50 फीट में अंदर चले जाना बहुत ज़रूरी है कि ये अंदर चले जाए, वो तो गई नहीं। और ड्यू टू दैट वन कि लिफ्ट ही नहीं मिल रहा था तो सिंक होते जा गया और अचानक एक बिग ब्लास्ट। और 90 to 100 अगर टन फ्यूल लेके जाओगे तो ये छोटा बम जैसा ही होगा, तो कहीं पे गिरेगा तो एयरक्राफ्ट का तो हालत मैं कुछ क्या बोलूँ। उसके साथ आजू बाजू जो बिल्डिंग है वो तो इफेक्टिव होगा ही। कल भी मैंने एक चैनल को बोला था कि आप खाली ये एयरक्राफ्ट के जो पैसेंजर इसके बारे में मत सोचिए, आजू बाजू जो बिल्डिंग है उसके बारे में भी सोचिए, क्योंकि जो टेम्परेचर इसमें राइज होगा और जो आग का गोला निकलेगा वो तो आजू बाजू के बिल्डिंग को एकदम ख़त्म कर देंगे। एयर इंडिया के पूर्व फ्लाइट कैप्टन नरेश कुमार बैरी कहते हैं कि फ्लाइट ने उड़ान भर ली थी, फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि फ्लाइट के दोनों इंजन फेल हो गए, जिसकी वजह से प्लेन एक बम की तरह सीधे ज़मीन पर गिरा। मुझे जो लग रहा है इस जहाज़ में इंजन, बोथ द इंजन ना लॉस पावर बिकॉज फ्लेम आउट हुआ है या इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम है या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि पावर चली गई, क्योंकि 300-400 फुट तक तो वो उड़ गया अपनी स्टार्टिंग वाली पावर से ही। उसके बाद वो मेंटेन नहीं कर पाया। उसी दौरान कैप्टन सब्रवाल जो हैं सुमित, जो मेरे साथ फ्लाई भी कर चुके हैं को पायलट, एज ए को पायलट काफ़ी साल पहले, तो उन्होंने मे डे का कॉल भी दिया है। उन्होंने दिया या फर्स्ट ऑफिसर ने दिया है ये तो पता लग जाएगा CVR से, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से। सो मुझे जो लगता है दोनों इंजन की पावर लॉस हुई है, जिससे कि वो स्ट्रेट नीचे आया एज ए बॉम्ब शेल। एविएशन एक्सपर्ट संजय लाजर ने कहा कि फ्लाइट के टेक ऑफ के वीडियो का विश्लेषण करें तो इंजन में पावर फेल्योर का संकेत मिलता है। हो सकता है कि पक्षियों का एक बड़ा झुंड प्लेन से टकराया हो। मेरे हिसाब से जो वीडियोस देखे गए हैं टेक ऑफ के, उस हिसाब से पता लगता है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद मेडे कॉल दिया था पायलट ने और इंजन पावर फेलियर हुआ था। या तो ये बड़े पैमाने पे बर्ड्स इंजेक्शन हुआ है या तो इंजन कैटास्ट्रॉफिक इंजन फेलियर हुआ है, क्योंकि 625 फीट के बाद वो कोलैप्स होने लगा। तो और एयरक्राफ्ट धीरे धीरे गिर के कॉलेज के ऊपर गिर गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव सनत कौल ने ड्रीम लाइनर बनाने वाली कंपनी बोइंग पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बोइंग पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने भी बोइंग के खिलाफ इंक्वायरी की है। हालांकि ड्रीम लाइनर 10 साल पुराना प्लेन है और अभी तक इसमें खराबी की कोई बात सामने नहीं आई है, इसलिए इस हादसे की वजह तो जांच के बाद ही सामने आएगी। बोइंग कंपनी तो वैसे 100 साल पुरानी है, पर पिछले कुछ सालों में तो उसके खिलाफ कई चीज़ें निकली हैं। US अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी इंक्वायरी की है, पूरी कांग्रेस की उनके पार्लियामेंट की इंक्वायरी हुई है, UN के ऑफिसर्स को बुलाया है उन्होंने। उसमें ये भी निकला है
वो एक उनका था बोइंग 737 मैक्स, उसके खिलाफ तो बहुत हुआ था, उसके 2-3 क्रैश हुए थे। इसका जो इसमें कोई ये जो ड्रीम लाइनर है 787, ये तो ठीक चल रहा था। एक खाली जो विसल ब्लोअर कहलाता, मतलब कोई उनका अपना एम्प्लॉई, सीनियर एम्प्लॉई ने एक बार शोर मचाया था कि ये लोग सेफ्टी बनाते वक्त सेफ्टी को, प्रॉफिट को ज़्यादा मानते हैं और सेफ्टी को कम मानते हैं। तो सेफ्टी के प्रिकॉशंस जो करने चाहिए वो अपने शॉर्टकट करते हैं। तो ये एलिगेशन तो है, पर जब से ये तो 10 साल पुराना है हवाई जहाज था, तो इसको अच्छा चला, इसकी कोई हिस्ट्री में कोई ऐसी अभी तक सुना नहीं कोई ख़राब बात हुई थी कि पहले भी कुछ हो चुका था इसमें। तो सारा जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तभी पता चल सकता है कि ये जो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसके ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या कैसे हुआ ये। वहीं नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सालिग्राम जे मुरलीधर ने फ्यूल कंटेमिनेशन का भी अंदेशा जताया है। उनका कहना है कि अगर फ्यूल में पानी या फिर किसी और पदार्थ की मिलावट हो तो वो फ्यूल को जलने से रोकता है। ऐसे में प्लेन के इंजन को पावर नहीं मिल पाती। If you look at the engine power and the climb of the height climb, it looks like the aircraft did not gain sufficient height to have a go around and to come back for whatever reason. One of the possible reason, what I can think of, it's just at a very, very preliminary stage. It can be due to fuel contamination. It comes in the sabotage. So whatever fuel you are adding, if it is contaminated with water or whatever is there, so as far as the quantity of the fuel is concerned, it will show perfect. But it is contaminated with something which prevents the burning of the fuel. So you give the power, initially it starts, but when it demands the peak power, that time it may not be giving the required peak power because of fuel contamination. The aircraft can lose the power. अहमदाबाद प्लेन क्रैश भारत के सबसे भीषण विमान हादसों में से एक बन चुका है। इस हादसे ने कई परिवारों को कभी न भरने वाले जख्म दिए हैं। अब तक की जानकारियों और वीडियो फुटेज के आधार पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि हादसे की असल वजह ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही सामने आएगी।